आज हम संत गुरु शिरोमणि रविदास जी की कथा का 12वें भाग का प्रारंभ करते हैं। इस भाग के अंतर्गत संत रविदास जी ने तत्कालीन परिस्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा है, क्योंकि तब अपना देश विदेशी आक्रांताओं का गुलाम था और विदेशी आक्रांताओं के गुलाम होने के कारण उन्होंने राजाओं महाराजाओं को चेतावनी देते हुए कहा था कि पराधीन का दीन क्या, पराधीन का दीन क्या, पराधीन होय बेदीन। रविदास उन्होंने कहा कि रविदास जन सभी दास रहे सभी। संत रविदास जी ने कहा है कि पराधीन का दीन क्या, पराधीन हो बेदीन। रविदास पराधीन को सब समझे बेदीन। संत रविदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति पराधीन होता है, दूसरे का गुलाम होता है, उस व्यक्ति की कभी सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं होती है। उसको बेचारा हीन भावना से देखा जाता है। और आप सभी जानते हैं, जब नोबेल पुरस्कार मिलने के पश्चात गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जापान गए थे, तो उनको विचारों को सुनने के लिए काफी कम संख्या के अंदर लोग आए। जब चर्चा चली कि नोबेल पुरस्कार विजेता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर आए हैं, तो जापान के लोगों ने कहा था, जिसका स्वयं का देश गुलाम हो, उनके विचारों से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। इसलिए संत रविदास जी ने ठीक ही कहा है कि जो गुलाम होते हैं उनका दुनिया के अंदर कोई सम्मान नहीं होता है। और इसलिए जो तत्कालीन राजा रजवाड़े थे, तत्कालीन सत्ता पर काबिज लोग थे, उन सब की ओर इशारा करते हुए बात कही। इसके आगे संत गुरु रविदास जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि ऐसा चाहिए राज्य मुझे, ऐसा चाहिए राज्य मुझे, सबन को मिले अन्न। ऐसा चाहिए राज्य में मुझे, सबन को मिले अन्न। छोटे बड़े सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। रविदास जी ने कहा है कि मुझको ऐसे राज्य की मैं कल्पना करता हूं जिस राज्य के अंदर सब समान। क्योंकि आप सभी जानते हैं, यदि किसी मकान की नींव रखी जाती है, यदि किसी मकान की नींव रखी जाती है, तो जो मकान की नींव रखी जाती है उसकी खुदाई नींव की समान की जाती है। नींव ऐसी नहीं होती है कि कहीं ऊंचाई है कहीं नीचाई है। जिस मकान की नींव ऊंचाई और नीचाई पर होगी, वो मकान कभी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। जिस राष्ट्र और समाज के अंदर भिन्नता होगी, समानता नहीं होगी, जिस राष्ट्र और समाज के अंदर सामूहिकता का भाव नहीं होगा, वो राष्ट्र न आगे बढ़ सकता है, न विकसित हो सकता है, न विकास कर सकता है। इसलिए संत रविदास जी ने ये बात कही थी। और उस संत रविदास जी समानता की चर्चा करते हुए कही थी, वो इसलिए भी कई उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति एक बार, जैसी वर्तमान में भिन्नता की भावना किस प्रकार की है कि एक बार एक व्यक्ति के पास दो व्यक्ति गए। एक व्यक्ति
जिसके पास दोनों व्यक्ति गए थे, उन दोनों व्यक्तियों ने उस व्यक्ति से 5-5 हजार रुपए उधार लिए। 5-5 हजार रुपए उधार लेने के पश्चात दोनों ने अपनी चाय की दुकान खोली। जब दोनों ने अपनी चाय की दुकान खोली, दोनों की चाय की दुकान ठीक चलने लगी। 4-5 साल के पश्चात दोनों के मन में एक भाव आया कि हम क्यों न अपनी चाय की दुकानों के ऊपर अपनी जाति का नाम लिखें। एक ने अपनी चाय की दुकान के ऊपर शर्मा टी स्टॉल लिखा, दूसरे ने अपनी चाय की दुकान के ऊपर वाल्मीकि टी स्टॉल लिखा। शर्मा जी ने चाय की पत्ती और चीनी कम डाली, दूध कम डाला। वाल्मीकि जी ने चाय की पत्ती, चीनी और दूध तेज मात्रा में डाला। लेकिन मित्रों, आप याद रखो, भीड़ कहां होगी? जहां शर्मा टी स्टॉल लिखा होगा। ये जिस प्रकार की छिपी हुई भेदभाव की भावना है, वास्तव में दूर होनी चाहिए। देश के अंदर तभी समानता आएगी। इसलिए संत रविदास जी ने कहा है कि जात के अंदर जात है जो केलन के पात। यानी जाति के अंदर जो जातियों की स्थिति ऐसा है जैसे केले की होती है। केले की यदि एक और पंखुड़ियां खोली जाएं तो अंत में कुछ नहीं बचता। अगर समाज जातियों में बटेगा, जातियों में विभाजित होगा, तो ये देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये देश अवनीति की ओर जाएगा। और इसलिए संत रविदास जी ने कहा है, जिनके साहित्य और शास्त्रों के अंदर भिन्नता की बात कही जाती है, उनको हमें स्वीकारना नहीं चाहिए। इसलिए समता, समानता और बंधुत्व दोनों अति आवश्यक है। लेकिन हमें समता के साथ साथ समरसता का भाव जरूरी है। समता क्या है? यदि 2 लोहे की छड़ें हमारे पास हैं, एक बड़ी एक छोटी, तो समता के आधार पर यदि दोनों को बराबर करना है, बड़ी छड़ी को काटना होगा, तब जाकर दोनों बराबर होंगे। अगर समरसता के आधार पर हम समान करना है, तो दोनों छड़ों को पिघालना पड़ेगा और पिघालने के पश्चात समान सांचे में डालना पड़ेगा, तब जाकर वो छड़ियां समान होगी। इसलिए संत रविदास जी ने समाज के अंदर समता और बंधुत्व और समरसता के भाव का जागरण किया। और उस समय चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र के जो घराने थे, वहाँ के तो राजगुरु थे ही, लेकिन काशी के आसपास के 24 घरानों के भी राजगुरु थे। इसलिए संत रविदास जी ने देश के अंदर हर प्रकार, हर समाज के विकास करने की चर्चा की है। इसलिए हमें संत गुरु रविदास जी के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। शेष कल। कितनी